आज देख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनको किस प्रकार बनाए जाते हैं, इनके रूल्स कितने होते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी हिंदी में होता है प्रश्नार्थक वाक्य। इंटरोगेटिव यानी हो जाएगा प्रश्नार्थक, सेंटेंस यानी हो जाएगा वाक्य। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के 4 रूल्स होते हैं। उसमें से पहला रूल्स देखेंगे आज हम कि सेंटेंस यदि अफर्मेटिव दिया हुआ हो और इसको हमको इंटरोगेटिव बनाना है तो किस प्रकार बनाएंगे। तो पहला रूल्स ये कहता है कि यदि वाक्य में टू बी अ हेल्पिंग वर्ब हो तो टू बी अ हेल्पिंग वर्ब को सामने लिखना है, उसके बाद में बचा हुआ सेंटेंस लिखना है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। सिंपल सा फार्मूला मिल जाएगा हमको कि सेंटेंस यदि दिया हुआ है तो सेंटेंस में से सबसे पहले तो आपको टू बी पहचानना आना चाहिए, जो उसके पहले के वीडियोस में मैं टू बी बता चुका हूँ कि टू बी कौन सी होती है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शॉल, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट और आउटपुट। इतनी टू बी यदि आपको पहचानना आ रही है, उन टू बी में से कोई एक आया हुआ है और आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो टू बी को सामने लिखना है, फिर बचा हुआ वाक्य लिखना है और आखिर में लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास फार्मूला ये हो जाएगा कि जब भी हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो और सेंटेंस में टू बी दी हुई हो तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ टू बी को सामने लिखना है या हेल्पिंग वर्ब को सामने लिखना है, उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस लिखना है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इसके लिए हमको याद रखना है कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, चाहे चारों रूल्स हो, चारों रूल्स में आपको एक बात याद रखना है कि आपको सब्जेक्ट के बाद वाला है सेकंड वाला वर्ड को देखना है। जैसे ये वाला यहाँ पर हो गया राम हमारा सब्जेक्ट, हेज को देखा आपने तो हेज है हमारी टू बी। तब ये पहला रूल्स लगेगा कि यदि सेंटेंस में टू बी है तो हमको यहाँ पर टू बी दी हुई है हेज, इसको सामने लिख देंगे हम हैज, सब्जेक्ट जैसे का वैसा राम, फिर कॉल्ड, फिर मी और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बन गया हमारे पास में हैज राम कॉल्ड मी क्वेश्चन मार्क। पहले हमारे पास अफर्मेटिव दिया हुआ था कि राम हैज कॉल्ड मी, राम मुझे बुला चुका है। हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना था कि क्या राम मुझे बुला चुका है, तो बन गया हैज राम कॉल्ड मी और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है शी विल सिंग अ सॉन्ग। मेक अ इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसा आपको बोला जाए, शी विल सिंग अ सॉन्ग और बोला जाए कि मेक अ इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक इंटरोगेटिव वाक्य बनाइए। तो शी विल सिंग अ सॉन्ग यानी हिंदी में हो जाएगा वह एक गीत गाएगी। हमको इंटरोगेटिव बनाना है यानी प्रश्नार्थक बनाना है कि क्या वह एक गीत गाएगी। तो रूल से कहता है कि सेकंड वाले वर्ड को देखेंगे, सेकंड वाला वर्ड है हमारे पास में विल। विल या टू बी है तो टू बी को सामने रखेंगे, टू बी हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट जैसे का वैसा जाएगा सी, फिर सिंग अ सॉन्ग और लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया विल शी सिंग अ सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वाज प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रहा था। हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है हिंदी में कि क्या वह हॉकी खेल रहा था। तो रूल्स वाइज सेकंड वाला वर्ड देखेंगे वाज है तो वाज एक टू बी है तो वाज को सामने रख लेंगे, वाज, फिर सब्जेक्ट जैसे का वैसा ही, फिर उसके बाद प्लेइंग, उसके बाद में हॉकी और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो अफर्मेटिव था हमारे पास में ही वाज प्लेइंग हॉकी, इंटरोगेटिव बन गया वाज ही प्लेइंग हॉकी और क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव का पहला रूल्स देख लिया हमने कि यदि सेंटेंस में टू बी हो तब हम इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यदि सेंटेंस में सेकंड वाले वर्ड को देखते, यदि वो टू बी होती है तो उसको सामने रख देते, फिर बचा हुआ सेंटेंस लिखते, लास्ट में लगाते क्वेश्चन मार्क। यदि इंटरोगेटिव आया और उसमें टू बी वाला सेंटेंस ना आए तो आ सकता है कि यदि सेंटेंस या वाक्य में वर्ड का फर्स्ट फॉर्म हो, ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले डू को सामने रखना है और पूरा वाक्य लिखना है और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। इस नियम में भी याद रखना है कि सेकंड वाले वर्ड को देखना है, सेकंड वाला वर्ड यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तब सामने हमको डू को रखना है, पूरा सेंटेंस लिखना है और आखिर में लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो पहला रूल्स होने के बाद दूसरा रूल्स ये कहता है कि यदि टू बी नहीं है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। यदि सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो उसको पहले पहचान लेंगे, पहचानने के बाद में हम डू को सामने लिखेंगे और उसके बाद पूरा सेंटेंस लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल दे सेल बनानास, तो सेकंड वाला वर्ड देखा हमने, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेल हमारी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और इंटरोगेटिव बनाने के लिए आता है तो सामने हमको रखना पड़ेगा डू,
सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, टू बी है, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस है। यदि आपको पहचानना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या फिर उसमें यस यस आई एस नहीं आ रहा है तो इंटरोगेटिव नहीं बन सकता। जब आपको पता चलेगा कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तभी आप डू रखेंगे। तो सेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हमने रख दिया डू, फिर जैसे का वैसा रखेंगे सब्जेक्ट दे, और सेंटेंस पूरा आ जाएगा सेल बनानास, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस था दे सेल बनानास अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव बन गया डू दे सेल बनानास। दे सेल बनानास मींस वे केले बेचते हैं, हमको क्वेश्चन बनाना था कि क्या वे केले बेचते हैं, तो डू दे सेल बनानास और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हो, हमको इंटरोगेटिव बनाना है कि क्या आप स्कूल जाते हो। तो आप सेकंड वाला वर्ड देखेंगे तो गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सामने आ जाएगा डू, फिर सेंटेंस जैसे का वैसा यू गो टू स्कूल और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इजी लग रहा है कि हम डू रख रहे हैं, सेंटेंस लिख रहे हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लेकिन उसके लिए हम कब डू रख रहे हैं उसको ध्यान रखेंगे कि यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो ही हमको डू से स्टार्ट करना है इंटरोगेटिव, पूरा सेंटेंस लिखना है और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। यदि आपके अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया और आपने डू रख दिया तो गलत हो जाएगा, इसके लिए आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहचानना आना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, हमको इंटरोगेटिव बनाना है कि क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सामने रख देंगे डू, फिर जैसे का वैसा सेंटेंस पूरा लिख देंगे चिल्ड्रन, फिर प्ले, फिर क्रिकेट और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव बन गया हमारा डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है वी सिंग अ न्यू सॉन्ग, हम एक नया गीत गाते हैं, हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है कि क्या हम एक नया गीत गाते हैं। तो हम देखेंगे कि बी सब्जेक्ट हो गया, सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, जैसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया और हमको बनाना है इंटरोगेटिव सेंटेंस तो हम डू को सामने रख देंगे डू, फिर उसके बाद में जैसे का वैसा पूरा सेंटेंस लिख देंगे वी सिंग अ न्यू सॉन्ग और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो बन गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस डू वी सिंग अ न्यू सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। दो रूल्स देख चुके हैं हम इंटरोगेटिव बनाने के। पहला रूल ये देखा कि यदि सेंटेंस में टू बी होती है तो टू बी को सामने रखना है, फिर बचा हुआ सेंटेंस लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। दूसरा रूल देखा हमने कि यदि सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो ऐसी कंडीशन में इंटरोगेटिव यदि बनाना है तो पहले डू को सामने रखेंगे, फिर पूरा सेंटेंस लिखेंगे, फिर लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। यदि सेंटेंस में दोनों ही नहीं आते हैं, हेल्पिंग वर्ब या टू बी भी नहीं आती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आता है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यदि आता है, यदि वास्तव में वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो डिड को सामने लिखना है। डिड को सामने लिखने के बाद में जो सेंटेंस हम पूरा करेंगे तो उसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यानी सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें भी रूल्स वही रहेगा, सेकंड वाले वर्ड को देखना है आपको। सेकंड वाला वर्ड यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो हमको डिड को सामने रखना है, उसके बाद में सब्जेक्ट ऑलरेडी रहेगा और जो सेकंड फॉर्म रहेगा उसको फर्स्ट में बदलना है, इसको याद रखना है। फिर बचा हुआ सेंटेंस लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो फार्मूला ये हो गया हमारे पास में कि यदि हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है और सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है तो डिड को सामने रखना है और सेकंड को फर्स्ट में बदलना है, लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल सी कुक द फूड, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, कुक्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो कुक्ड जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए रूल्स के अनुसार हम सामने रख लेंगे डिड को, उसके बाद सब्जेक्ट जैसे का वैसा सी, फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, सेकंड को फर्स्ट में बदल देंगे तो कुक्ड का हो जाएगा कुक और ऑब्जेक्ट जैसे का वैसा आ जाएगा फूड और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो अफर्मेटिव सेंटेंस था सी कुक्ड फूड, उसने खाना पकाया। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना था हमको क्या उसने खाना पकाया, तो डिड सी कुक द फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है ही टॉट इंग्लिश, उसने अंग्रेजी पढ़ाई। हमको क्वेश्चन बनाना है क्या उसने अंग्रेजी पढ़ाई, तो उसके लिए आपको देखना है सेकंड वाला वर्ड टीच टॉट टॉट।
टॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म आया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में रूल्स के अनुसार पहले हम रख लेंगे डिड, फिर रखेंगे सब्जेक्ट आ जाएगा ही। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच होता है टॉट का, तो ये हो जाएगा टीच, फिर इंग्लिश और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इंटरगेटिव सेंटेंस बन गया हमारा डिड ही टीच इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है दे स्पोक इंग्लिश, उन्होंने अंग्रेजी बोली। हमको इंटरगेटिव या प्रश्नार्थक बनाना है, क्या उन्होंने अंग्रेजी बोली, तो सामने रख देंगे हम डिड को, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म आया हुआ है स्पोक। फिर रखेंगे सब्जेक्ट जैसे का वैसा दे, स्पोक का हो जाएगा स्पीक, उसके बाद में बचा हुआ है हमारे पास में इंग्लिश और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इंटरगेटिव सेंटेंस बन गया, पहले सेंटेंस था दे स्पोक इंग्लिश और उसका इंटरगेटिव सेंटेंस बन गया डिड दे स्पीक इंग्लिश और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 3 रूल्स देख चुके हैं हम इंटरगेटिव सेंटेंस बनाने के। पहला रूल ये देखा था कि यदि सेंटेंस में हमको टू बी या हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे तो उसको सामने लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। दूसरा रूल ये देखा था हमने कि यदि सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको पहचानना है, डू को सामने लिखना है, पूरा वाक्य लिखना है और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। पहला रूल। दूसरा रूल, तीसरा रूल से कहता है कि यदि सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो सामने डिड को लिखना है, फिर सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बचा हुआ वाक्य और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो यदि आपको इंटरगेटिव बनाना है और ये तीनों सेंटेंस नहीं आए, तीनों प्रकार के, टू बी वाला सेंटेंस नहीं आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाला भी नहीं आता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म वाला भी नहीं आता है, तो सेंटेंस में वर्ब का पांचवा फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस यदि आ जाता है तब हम इंटरगेटिव कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले सेंटेंस का वही रूल्स याद रखना है कि इंटरगेटिव बनाने के लिए सेकंड वाले वर्ड को देखना है। सेकंड वाला वर्ड जो है वो वर्ब में यस यस आई एस होगा तो आपको पहले डज को सामने रखना है, फिर सेंटेंस में से सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, फिर बचा हुआ वाक्य और आखिर में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। या दूसरे लैंग्वेज में कहें तो हम डज को सामने रख देंगे और सेंटेंस पूरा करते समय यस यस आई एस को हटा देंगे। तो उसके बजाय हम ये याद रखते हैं कि पहले डज रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यदि रखते हैं तो यस यस आई एस ऑटोमेटिक हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, इसको इंटरगेटिव या प्रश्नार्थक बनाना है। तो इंटरगेटिव बनाने के लिए रूल्स सेकंड वाले वर्ड को देखा तो वर्ब में ईएस लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले रख देंगे डज, सब्जेक्ट है हमारे पास सी, उसके बाद रखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, तो ईएस हट जाएगा तो आएगा गो, फिर जैसे का वैसा टू, फिर स्कूल और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इंटरगेटिव सेंटेंस बन गया डज सी गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस था हमारे पास में ही डज हिज वर्क, वह उसका कार्य करता है। हमको इंटरगेटिव सेंटेंस बनाना था कि क्या वह उसका कार्य करता है, तो सेकंड वाले वर्ड को देखेंगे तो डू वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें ईएस लगा हुआ है। ऐसी कंडीशन में हमको रखना पड़ेगा पहले सामने डज, फिर ही, अब उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईएस हट जाएगा, आएगा डू, फिर हिज वर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बन गया ही डज हिज वर्क का इंटरगेटिव सेंटेंस बना डज ही डू हिज वर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है सी स्पीक्स फ्रेंच, वह फ्रेंच बोलती है। हमको क्वेश्चन बनाना है क्या वह फ्रेंच बोलती है, तो उसके लिए आप सेकंड वाले वर्ड को देखेंगे तो स्पीक में लगा हुआ है यस। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, पहले रखेंगे डज को सामने, डज, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट हमारा सी, फिर स्पीक, फिर उसके बाद में फ्रेंच और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो सी स्पीक्स फ्रेंच था, इंटरगेटिव सेंटेंस बना उसका डज सी स्पीक फ्रेंच और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने चारों रूल्स देख लिए, चारों रूल्स के अनुसार हम इंटरगेटिव कैसे बनाएंगे ये हमने देख लिया कि सेंटेंस 4 टाइप के आ सकते हैं। तो टू बी वाला आएगा, दूसरा फर्स्ट फॉर्म वाला, दूसरा सेकंड फॉर्म वाला, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस होगा। तो टू बी वाला यदि सेंटेंस आता है तो टू बी को सामने रखना है, बचा हुआ सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड रूल से ये देखा कि यदि फर्स्ट फॉर्म दिखाई देता है सेकंड वाले वर्ड को देखना है, यदि फर्स्ट फॉर्म होता है तो डू को सामने, पूरा सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड रूल ये देखा
कि यदि सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तब डिड को सामने लिखना है, फिर उसके बाद में पूरा सेंटेंस जब हम लिखेंगे तो सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलना है, लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। फोर्थ रूल ये देखा कि यदि तीनों नहीं आता है, टू बी भी नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म भी नहीं, सेकंड फॉर्म भी नहीं, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस यदि आएगा तो सामने रखना है डज को। फिर पूरा सेंटेंस जब हम लिखेंगे तो यस यस आई एस को हटा देना है या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देना है, पूरा लिखना है, लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो काफी एग्जांपल्स मैं करके बता चुका हूँ, एक एग्जांपल फिर बता दे रहा हूँ कि सी डिड हर वर्क, और आपको आ गया कि इसको मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इस कंडीशन में आप किस प्रकार इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो सेकंड वाले वर्ड को देखेंगे आप, और यहाँ पर आप ज्यादातर गलती कर देते कि यही वाला डिड उठा करके सामने रख देंगे, ऐसा नहीं करना है। डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड वर्ब का सेकंड फॉर्म और डन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास में डिड अभी मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है। तो डिड जब यहाँ मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ऐसी कंडीशन में हमने सामने रख देंगे डिड को, फिर जैसे का वैसा लिखेंगे सी, और इस सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे थर्ड रूल्स के अनुसार। तो यहाँ पर हो जाएगा डू, फिर हर, और फिर वर्क, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। सी डिड हर वर्क, उसने उसका कार्य किया, हमको क्वेश्चन बनाना था, क्या उसने उसका कार्य किया, तो क्वेश्चन बना हमारे पास में डिड सी डू हर वर्क और क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये एग्जांपल्स आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि किस प्रकार आप बना रहे हैं, सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। पहला सेंटेंस है दे ईट मैंगोस, वे आम खाते हैं, आपको बनाना है क्या वे आम खाते हैं। दूसरा सेंटेंस है ही वॉज कॉलिंग मी, वह मुझे बुला रहा था, आपको बनाना है क्या वह मुझे बुला रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैड स्पोकन इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल चुका था, आपको बनाना है क्या वह अंग्रेजी बोल चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस है राम ब्रिंग्स मिल्क, राम दूध लाता है, आपको बनाना है क्या राम दूध लाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही कैन डू दिस, वह यह कर सकता है, आपको बनाना है क्या वह यह कर सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी विल रीड हिंदी, वह अंग्रेजी पढ़ेगी, आपको बनाना है क्या वह अंग्रेजी पढ़ेगी। तो इतने सेंटेंस आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएंगे।